वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक रीडिंग खुद डिसाइड करेगी कि हमारा टॉपिक क्या होगा। ठीक है, एक ओपन रीडिंग करते हैं। लेट्स सी, देखेंगे क्या आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये इंसान क्या कर रहा है, इसके दिमाग में क्या है एग्जैक्टली आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ, आप इस इंसान के बारे में सोचें। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या सोच रहे हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, कोई इमोशनल कंफ्यूजन आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा है। इमोशनली आपके पर्सन एक नर्वस और कंफ्यूज हैं। ओके, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, देखते हैं। वेट, लेट्स सी। मैं इन कार्ड्स को भी यूज करना चाह रही थी तो इसलिए वेट। ये इंसान इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, किसी तरीके की एक डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके पर्सन इमोशनली एक डिस्टर्ब माइंडसेट में। ठीक है, और क्या चल रहा है, ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर। 3 ऑफ सोच की एनर्जी है। आपके पर्सन एक हार्ट ब्रोकन है। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। ठीक है, और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सिचुएशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, अकेलापन फील कर रहा है ये इंसान, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है, क्लाउडेड एनर्जी है, चीजें समझ नहीं आ रही, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने एक्शंस या अपना माइंडसेट। आपके पर्सन जिस भी माइंडसेट में पहले थे या जिस भी चीजों को आपके पर्सन पहले एंजॉय कर रहे थे, वो उस तरीके की लाइफ नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा एक विश फुलफिलमेंट वाले हैप्पी गो लकी टाइप इंसान है। ये मेल है या फीमेल है, ये अपनी लाइफ में इतना बॉदर ही नहीं होता। जिंदगी में होने वाली जो भी चीजें हो रही हैं उन सब चीजों से इतना ये इंसान कभी भी बॉदर हुआ ही नहीं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इंसान काफी ज्यादा एक अपने विशेष को लेकर एक मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड इंसान, जो अपनी जिंदगी में अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहा था। लेकिन जैसे कि एक सडनली एक इमोशनल सेटबैक है आपके पर्सन की लाइफ में, इमोशनली एक ब्रोकन एनर्जी है। इमोशनली शायद ये एक आपके पार्टनर को कोई बैक स्टेपिंग, कोई चीटिंग, या कोई आपके पर्सन की लाइफ में एक इमोशनली कोई सेटबैक है। ठीक है, साइलेंट है ये इंसान, आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, कहीं मेंटल केज, कहीं कहीं फंसा हुआ ये इंसान। ठीक है, किसी अपने ही एक जैसे कि अपनी ही कुछ करने का कोई एक कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहा हो, जैसे अपनी ही कोई एक्शन कोई इसने लिया है, कोई डिसीजन इसने लिया है, उस चीज का एक इसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा हो। कोई रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन या रॉन्ग किसी इंसान को चूज कर लेना या किसी गलत रास्ते पे चलने का अंजाम। ठीक है, आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पर्सन एक फन फ्लर्ट या बहुत ज्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में किया था। अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है तो आपके पार्टनर को नहीं लगा था कि आप इतना ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपके पर्सन अपनी जिंदगी में मल्टीपल पार्टीज और मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस लेकर चलते थे, आपके पर्सन को इसमें कुछ भी बुरा लगता ही नहीं था। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि नॉर्मल सी बात है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, 2 लोगों में, 2 चीजों में, 2 डिसीजन मेकिंग में ब्रोकन एनर्जी। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, आपके पर्सन टॉक्सिकली कहीं ना कहीं स्टक है, टॉक्सिक वे में स्टक है, किसी सिचुएशन से टॉक्सिक। कभी कभी जब ये डेविल एनर्जी आती है ना, या तो आपके पास डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में 2 ऑप्शन हैं, आपके अलावा कोई और चॉइस जरूर है।
और यहाँ पर तीसरी चॉइस भी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल किसी किसी के पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन बहुत एक प्ले काइंड एनर्जी में थे। आपके पर्सन को नहीं लग रहा था आपके पर्सन के किसी भी एक्शन से, किसी भी मूव से किसी को पर्सनली इतना हर्ट या पेन होने वाला है, या आपके पर्सन अपनी जिंदगी में इस तरीके की सिचुएशन को फेस करने भी वाले हैं कभी, ठीक है, अपनी लाइफ में इस तरीके का जो भी एक क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत ज्यादा इमेच्योर टाइप पर्सन जो अपने मर्जी से चीजों को फिक्स करता था और अपनी मर्जी से चीजों को अलाइन करता था, ठीक है, उसको जब जिस जिस जगह रास्ता बनाना है या जहां जाना है उस जगह ये इंसान रास्ता बनाता था। तो आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर काइंड पर्सन रहे, इंसान ने आपको ज्यादा समझा नहीं है, ठीक है, ज्यादा वैल्यू नहीं दी है। ये इंसान एक आपके साथ एक फन फ्लर्ट में आपके साथ कनेक्ट तो हो गया था, आपके साथ कनेक्ट होते हुए भी और लोगों से भी कनेक्ट रहा, ठीक है। टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन की जितनी भी एक इमेच्योरिटी एक्ट था, आपके पर्सन का जो भी एक इमेच्योर बिहेवियर था, इमेच्योर तरीके से आपके पर्सन जो अप्रोच थी लोगों की तरफ, आपके पार्टनर की, जो चीजों को हमेशा मैनिपुलेट कर लेना, अपने हिसाब से चीजों को फिक्स कर देना, उसके ऊपर एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन एक फूल मतलब के फूल एनर्जी में रहते थे, हमेशा रिस्क टेकिंग करते थे, हमेशा मतलब के कहीं भी स्टेप आउट कर दिया। और आपके पर्सन एक इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है। इस टावर मूवमेंट से आपके पर्सन सबसे ज्यादा जो एक चीज आपके पर्सन की ब्लॉक हो रही है, आपके पर्सन के इमोशंस ब्लॉक हो चुके हैं। आपके पार्टनर अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी कर लें वो चीज आपके पर्सन को खुश नहीं रख पा रही, कहीं मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस। आपके पार्टनर स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, मैरिज कमिटमेंट को तो छोड़ें, आपके पार्टनर के पास एक इंटरनल पीस नहीं है। इंटरनली इंसान एक हैप्पीनेस फील करना चाह रहा है, कुछ किसी भी चीज से इसको वो हैप्पीनेस फील नहीं हो पा रही, किसी भी चीज से इसको वो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है, ये इंसान देखना चाहता है जिंदगी या टाइम या लाइफ इससे क्या चाहती है, ठीक है। ये जो भी चीजें फील कर रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। कुछ तो रीजन होगा इसको ये चीज फील हो रही है कि ये अगर जो कुछ भी फेस कर रहा है इसकी लाइफ में, जो कुछ भी करंट टाइम फ्रेम पे हो रहा है, इसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, ठीक है, या तो अपनी गलतियों को सही करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, और अब आपके पार्टनर को ये वक्त बताएगा आगे क्या होना है। आपके पार्टनर जैसे कि बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंसान काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, नर्वस है, कंफ्यूज है। आपके पर्सन अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैं कहूँ तो आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में कर्मा को फेस कर रहे हैं, ये आपके पर्सन के इंटरनल सेल्फ की एनर्जी है, ब्रोकन, डिस्टर्बिंग। जो चीज पानी है उसको मेहनत कर कर भी, वो पाकर भी वो खुशी नहीं हो पा रही। हर चीज एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, कहीं मेंटली कहीं खुद को फंसा हुआ फील करना, बंधा हुआ फील करना। और जैसे कि अंदर इस इंसान का सेल्फ ये कह रहा हो कि बैलेंस लेकर आओ, मतलब कि ये क्या ऐसा करे, इसको ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसको ये चीज रियलाइज हो रही है, इसको एक जस्टिस लाना है, इसको एक चीजों को बैलेंस में लेकर आना है, लेकिन वो कैसे करे, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, किसी पास्ट डिसीजन या पास्ट एक्शन की वजह से, या कोई किसी टॉक्सिक पैटर्न की वजह से, या टॉक्सिसिटी की वजह से, अपनी लाइफ में कुछ टॉक्सिक कार्मिक लोगों की वजह से इंसान खुद को मेंटली तो स्टक है ही, फिजिकली भी वहां स्टक है ये इंसान, ठीक है। दो तरीके की चॉइसेस हैं, दो तरीके के ऑप्शंस इसकी लाइफ में चल रहा है, इसको नहीं पता चल रहा कि इसकी अपनी लाइफ को, जैसे कि इसका इंटरनल सेल्फ कह रहा है बैलेंस लेकर आओ, कैसे लेकर आइए बैलेंस। आपके पर्सन जैसे कि डेस्टिनी की तरफ से वेट कर रहे हैं किसी तरीके की क्लैरिटी आने का। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपनी तरफ से सारी कोशिश कर चुके हैं चीजों को फिक्स करने की, जैसे कि इंसान थक गया हो, हार गया हो, इसको ऐसा लग रहा है मैंने सब एफर्ट कर दिया कि ये भी फिक्स हो जाए, वो भी फिक्स हो जाए, ये भी फिक्स हो जाए, मतलब कि अपनी तरफ से एक सब कुछ कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, वो वाला टाइम है, मतलब कि लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, इसको खुद नहीं पता क्या हो रहा है। अब देखते हैं इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आप जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, इंसान अपनी एक जैसे कि कहते हैं ना कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहा है, एक कर्मा। आपके पर्सन का कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में कोई किसी तरीके से आपके पर्सन कहीं मेंटली स्टक है, या आपके पर्सन किसी तरीके के पैटर्न को या किसी तरीके की एक्शन को मल्टीपल टाइम ले चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई हैबिट है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन को किसी तरीके की आदत को छोड़ना है। अब वो किस तरीके की आदत है वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, किसी की प्ले गर्ल या प्ले बॉय है ये इंसान, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस, या हमेशा लोगों को लाइफ में लाकर उनको बीच मझदार में छोड़ देना और कंफ्यूज रहना,
उनको आगे लेके जाना है कि नहीं, ठीक है। और किसी किसी की लाइफ में किसी एडिक्शंस हो सकती हैं, नेगेटिव एडिक्शन, टॉक्सिक एडिक्शंस, फिजिकली अट्रैक्ट होकर और इंसान के साथ अट्रैक्ट हो जाना, बाद में पता ही नहीं करना क्या है, ठीक है। ये इंसान इमोशनल बॉन्ड नहीं, इमोशनल बॉन्ड पे ट्रस्ट तो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि खुद इमोशनल नहीं है ये इंसान। बहुत एक कहते हैं ना कि रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, एक रैशनल एक्शंस होते हैं इस इंसान की लाइफ में, बहुत एक रैशनल एक्शंस रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्शंस, बिना सोचे समझे एक्शन, ये भी पैटर्न होता है लोगों का। आपने सोचा मतलब कि आपने सिचुएशन के प्रॉज एंड कॉन्स को सोचा, तब आप एक्शन ले रहे हो, तो समझ में आ रहा है आप एक मेच्योर पर्सन हो। कुछ लोगों के पैटर्न इस टाइप के भी होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पैटर्न ये होते हैं कि सिर्फ अपने लाइफ में लोगों को ले आओ और अपने काम और करियर को वैल्यू करते रहो। आप जिसको लाइफ में लाए हो, क्या उसको राइट नहीं बनता? सिर्फ काम के ऊपर आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के ऊपर निग्लेक्ट नहीं कर सकते। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइफ में रिलेशनशिप बना लेते हैं, एट द एंड बोलते हैं फैमिली नहीं मानेगी। ये बहुत बड़ा आजकल का मसला है, ठीक है। तो आपके पर्सन का किसी तरीके का पैटर्न है, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा आपके पार्टनर का एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, आपके पर्सन की हैबिट क्या है। लाइफ में तो इस इंसान के बहुत कुछ चलता है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे। कुछ भी कर कर, कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी एक्ट कर कर, कोई भी चीज पाकर, कोई भी सक्सेस मिलकर आपके पर्सन को वो हैप्पीनेस फील नहीं हो पा रही इंटरनली भी, ठीक है। एक सैडनेस है, काफी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है ये इंसान। स्पाइसेस स्ट्रांग हो सकता है इसके बर्थ चार्ट में, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, लियो स्ट्रांग हो सकता है, कैंसीरियन स्ट्रांग हो सकता है, एक्यूरिस, जमनाई, लिब्रा। सोर्स की एनर्जी बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग बेहद चल रही है, दिन रात जैसे कि सोच कर एक ताजमहल बनाना हो, ठीक है। एक्शन लेकर इंसान सही होता है। ये इंसान एक प्रोसेस से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा ही फील होता आया है मेरी तो गलती थी नहीं, सामने वाले ने खुद ने ऐसा समझा, तो वो क्या, मैं क्या करूं। कुछ लोग का, आपके पर्सन एक कुछ है ना डिसेप्टिव लोग बोलते हैं, सामने वाले ने मेरे एक्ट को या मेरे बात करने के तरीके को ऐसा एज्यूम कर लिया, तो मेरी क्या गलती है। ऐसा मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, ठीक है। वो कर अपने ही इंटेंशन से बात रहे होते हैं, लेकिन वो सामने वाले पे डाल देते हैं, भाई तुम ऐसा एज्यूम कर रहे थे, तुम ऐसा समझ रहे थे, तो उसमें हमने क्या गलत किया। हमारी तरफ से तो ऐसा सीन ही नहीं था, मतलब कि हमारी तरफ से तो ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी जिस तरीके से आपने समझ लिया। आपके पर्सन मल्टीपल लोगों को लाइफ में, या तो कोई इंसान ऑनलाइन डेटिंग करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइफ में, या तो बहुत ज्यादा जैसे कि एप्स आते हैं, अब डेटिंग एप्स होते हैं उनको यूज करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन है इस इंसान की लाइफ में, मतलब कि ये इसको लगता है ये बात ऐसे करता ही नहीं है, या इंटेंशन इसका ऐसा होता है कि सामने वाला ऐसा खुद से समझ लेते तो मैं क्या कर सकते हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। ये है आपके पर्सन की टॉक्सिसिटी। किसी तरीके के आपके पर्सन को लेसन की जरूरत है इस वक्त, डिवाइन आपके पार्टनर को वो लेसन सिखाना चाहते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब है, ब्रोकन एनर्जी है, अपने आप को खुश करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को खुश रखे इंसान। ओके, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, इंसान करंटली क्या फील कर रहा है आपको लेकर। द ग्रीन मैन, बहुत ज्यादा इंसान सोच रहा है आपको लेकर, थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। पेज ऑफ बोन्स, बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, एटलीस्ट चाहता है कम्युनिकेट तो हो, पता तो चले आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्यों इतने साइलेंट पे जा चुके हैं, ठीक है, आप क्यों इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इंसान जानना तो चाहता है। 9 ऑफ वेसल्स, जेनरोसिटी, आपको काफी ज्यादा जेनरस समझता है, काइंड समझता है, इमोशनल समझता है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा काइंड नेचर के हैं, ठीक है, ये आपको लेकर बहुत एक काइंडनेस फील करता है। यहाँ पे 8 ऑफ वेसल्स, लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, इस इंसान को ये चीज फील हो रही है, आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। अब आप लोग की शायद एक सेम पेज पे नहीं है, आप दोनों सेम फीलिंग, सेम एनर्जी नहीं रही, इवन के इमोशनल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आप लोग एक दूसरे से, ठीक है। द ग्रेट बेयर, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा एक झूठ ने, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ने इस कनेक्शन के अंदर आपके पार्टनर को जो है ना, आप डिटैच नजर आते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डिटैचमेंट पे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, आप भी अब बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इस कनेक्शन में। एक रीबर्थ की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में एक रीबर्थ चाहते हैं, आप डिस्कनेक्ट हैं इस इंसान से। नाइट ऑफ बोन, फॉक्स की एनर्जी, बहुत एक स्मार्ट
है, ये चाहता है आप इसकी तरफ एक्शन लें, आप इसकी तरफ बात करें, आप इसके साथ कनेक्ट हो, आप खुद मैसेज करें, मतलब कि आप इसके साथ कांटेक्ट में रहें, इसको ना करना पड़े, आप खुद इसके साथ कांटेक्ट में आए, इसको एटलीस्ट कनेक्ट तो करें आप, ठीक है। बाद में ये आपके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता, ये आपके साथ कम्युनिकेशन लेवल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये चाहता है कि आप अप्रोच करो, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नहीं है देने के लिए, मतलब कि वही मैनिपुलेशन वाली बात कि सामने वाला खुद इस तरीके से समझ रहा है तो मैं क्या करूं, उसने खुद इस तरीके से एज्यूम कर लिया तो मैं क्या करूं, मतलब कि वो वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन का किसी तरीके का इसी टाइप का पैटर्न रहा है। बहुत ज्यादा मतलब कि आपके पार्टनर इस टाइप के पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, इसको पता है किस टाइप का इंसान, इसको कैसी डोज चाहिए, ठीक है। बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, इसको पता है इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। कोई झूठ बोलने के लिए भी इंसान को स्मार्ट होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि चीटिंग करने के लिए भी स्मार्ट होना जरूरी है, आपको सवाल का सही जवाब पता होगा तभी तो आप चीटिंग कर सकोगे ना, ऐसे ही है ना। तो आपके पर्सन बहुत स्मार्ट है, इस इंसान को, ये इंसान देखकर समझ जाता है कि किस इंसान को कैसे टैकल करना है। जहां पर पैसा देकर टैकल किया जाता है, पैसे से टैकल करता है, जहां इमोशन देकर टैकल किया जाता है वहां इमोशन से करता है, जहां पैशन देकर टैकल किया जाता है, टाइम देकर टैकल किया जाता है, वहां टाइम देकर और टाइम स्पेंड करके टैकल करता है। मतलब कि इस टाइप की एक स्मार्टनेस इसके अंदर, ठीक है। नाइट ऑफ वेसल्स बात तो करना चाह रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप अप्रोच करें, ठीक है। द ग्रीन वुमेन, आप लोग बहुत ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे से इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, 3 ऑफ स्टोन। यहाँ पर आप चाहते हैं अगर चीजों को स्टेबल करना है, रीबर्थ लेकर आना है तो टीम वर्क करो, आप अकेले वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ बोन, सेलिब्रेट, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं स्टेबल होकर ग्राउंडेड होकर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 6 ऑफ वेसल्स, आप इमोशनल हैं, आप पुरानी चीजों को मिस करते हैं, इस इंसान से रिलेटेड आपके अंदर जो कुछ है वो चलता है। 5 ऑफ बोन, इसकी वजह से आप काफी ज्यादा एक इमोशनल लॉस या डिस्कनेक्ट, अकेलापन आपके अंदर अक्सर रहता है, वो चीज आप अक्सर फील भी करते हैं, ठीक है। 8 ऑफ बोन्स, आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप इसको बताना चाहते हैं, जो शायद इसको पता ही नहीं है, या बहुत सी ऐसी चीजें आप चाहते हैं इंसान जाने, इसको ये चीज पता होनी चाहिए। बहुत जैसे कि होता है ना, आपको लगता है ये आपके इमोशंस का सिर्फ, ये आपको सिर्फ अब तक आपकी साइड का सिर्फ एक हिस्सा समझ सका है, ठीक है, इसको और भी समझना अभी भी बाकी है। आप इस तरीके के माइंडसेट में हैं करंटली। अच्छी देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप इस इंसान को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। क्या एडवाइस है आपको इस कनेक्शन में, क्या करना चाहिए। टाइम टू गो, इस टाइम को ऐसे ही जाने दें, ठीक है। इस टाइम पर ऐसे ही जाना जरूरी है। अ चेंज इन द विंड, चीजें बदलेंगी, ठीक है, वक्त के साथ बदलेंगी, अभी नहीं बदलेंगी, बहुत इमीडिएटली कुछ चेंज नहीं होने वाला। थोड़ा सा अपने आप को अपनी लाइफ में एक बिजी कर ले, अपने सेल्फ के साथ बिजी कर ले, अपने सेल्फ के साथ रहें और दूर से बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करें। आपको जैसे कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जोड़ने में आसानी मिलेगी, ठीक है। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रहते हुए भी आप कड़ी से कड़ी जोड़ नहीं पाते। बाय द बुक आप काफी ट्रेडिशंस रखते हैं, ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं। हायर पावर, डिवाइन यहाँ पर आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हायर पावर की एनर्जी मतलब कि डिवाइन की तरफ से रीजनरेशन, डिवाइन चाहते हैं आप एक, आपका सेल्फ चेंज हो। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप में एक चेंज ला सकें, ठीक है, अपने सेल्फ में एक चेंज ला सकें। थोड़ी सी इमोशनल काइंड चीजों की तरफ आप एक तो ड्रेन हो, आपके इमोशनल और आपके प्रैक्टिकल माइंडसेट में थोड़ा सा बैलेंस आए। नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि यहाँ पर अपने साथ जहां आपको अपनाइयत फील होती है अपने आप को वहां लगा के रखें, ठीक है। मिल्क एंड हनी, पॉजिटिविटी है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो टाइम जो जा रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो। नेवर एंडिंग स्टोरी, चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है चीजें खत्म है तो चीजें खत्म नहीं हुई है, बस थोड़ा सा आप दोनों को एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। बहुत ज्यादा ये कनेक्शन अपनी ही शर्तों पे चल रहा था, ठीक है, बहुत टाइम से अपने ही माइंडसेट से। आपको इस कनेक्शन में जो चाहिए था आप वो अपने माइंड में रखकर चल रहे थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ समझ नहीं रहे थे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। शायद आपने अब
एक दूसरे का माइंडसेट आप समझ में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अब आपने एक दूसरे का माइंडसेट समझना शुरू करा है, एग्जैक्टली, ठीक है। पहले आप दोनों को पता ही नहीं था, आपके आपके माइंड में थी शादी, मैरिज, कमिटमेंट, एक स्टेबल फैमिली और सब कुछ, मतलब कि वो आपका थॉट प्रोसेस था। और इस इंसान का थॉट प्रोसेस था, भाई ठीक है, जब जो कुछ होना होगा होना होगा। अब बिल्कुल खुलकर आप दोनों को एक दूसरे का माइंड समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को चाहे कितना ही पुराना साथ हो, लेकिन एक रियल अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है एक दूसरे के सेल्फ को लेकर। अगर वो इंसान आपको जान रहा है तो आप भी उसकी रियलिटी अब समझ रहे हैं। पहले पर्दे थे, पहले सिर्फ अपने अपने माइंडसेट के साथ ये कनेक्शन चल रहा था, या एक इमेजिनेशन में था ये कनेक्शन, एक फैरी टेल में था ये कनेक्शन, ठीक है। आप लोग साथ प्रैक्टिकली थे, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन थी इस इंसान की एक्सपेक्टेशन इस कनेक्शन से, ठीक है। अब आप दोनों को एक दूसरे का नजरिया समझ में आ रहा है, परसेप्शन समझ में आ रहा है, आपकी आपकी नजर इस रिश्ते में क्या देखती है और आपको इस इंसान की नजर समझ में आ रही है, इंसान आप में क्या देखता है और इस कनेक्शन में क्या देखता है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थोड़ा सा एक्सेप्ट करें इस वक्त सिचुएशंस को, ठीक है। थैंक यू।